नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है वायरल सीक्रेट हिंदी। तो दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाद स्पर्श कैसे करते हैं और कैसे क्या श्लोक हैं वो हमें बोलना चाहिए और किस तरह से अफर्मेशन करना है जिससे हमारा जो दिन है वो बेहतरीन तरीके से गुजरे। उसके बाद हम जानेंगे उषापान क्या होता है। ठीक है, अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं भी करते हो, अगर आप अपनी शुरुआत दिन की शुरुआत उषा पान से करते हो तो भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी करना चाहते हो ना तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेली बेसिस की करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी सुंदरता बढ़ेगी और आपके अंदर एक ताकत आएगा इतना कि आप मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ये खुद 2-2.5 सालों से मैं ये कर रहा हूँ और मैं खुद 2.5 साल से ब्रह्मचर्य हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए, वही बताने के लिए मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में हूँ, इसीलिए मेरा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो पे लाइक ठोकिए और शेयर मारिए। चलिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो आप बहुत पछताने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पाद स्पर्श करने के बाद 30 पुशअप्स लगाना है। 30 पुशअप लगाएं, दंड बैठक। इससे आपके शरीर गर्म हो जाएगा, शरीर से सारा तमस निकल जाएगा। इसके बाद आप सारे काम एकदम फुर्ती से करने लगेंगे। उसके तुरंत बाद ही अपने बिस्तर को सजा लेना है, क्योंकि बिना बिस्तर सजाए अगर आप जाओगे ना कहीं तो ऐसा माना जाता है कि जो अपना बिस्तर नहीं सजाता है ना उसका अस्थि सज जाता है। तो ठीक है, इसीलिए आपको अपना बिस्तर सजाना है, इससे तमस आलस भी फैलता है। इसीलिए इसके बाद आपको क्या करना है आइए देखते हैं। मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें, जैसे कि भगवान, गौ, तुलसी, गंगा, पीपल, चंदन, सोना, शंख, दर्पण व मणि। ठीक है, ये जितने भी सारे चीज़ें हैं आपको जो भी मिले कम से कम 5 चीज़ें आपको इसमें से दर्शन कर लेनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिर जाकर आपको क्या करना है आइए इधर देखते हैं। माता पिता, गुरु व अपने बड़ों को प्रणाम करें। इससे आयु, विद्या, कीर्ति तथा बल की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिखिए, मैं हाजिर हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उसके बाद हमें करना है उषापान। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप मेरे जितने भी सारे मैंने आगे जितने भी नियम बताए हैं, सुबह उठने को छोड़ करके, अगर सूर्य उदय से पहले आप उठते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप सूर्य उदय से पहले उठ के अगर उषापान कर लेते हो ना तो ये बहुत अच्छा है, वो आपके लिए अमृत के समान होता है। और अगर आप उषापान सूर्य उदय के बाद करते हो ना तो वो आपको हानि करता है। इसीलिए जल्दी उठो और उषापान, अगर कुछ करो या ना करो, नाम लो भगवान का, नहीं लो बस भगवान को थोड़ा के नाम से थोड़ा पानी गिरा दो और उषापान कर लो। बस इतना कर लिया ना आपने, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका सौंदर्य बढ़ेगा। मैं बता नहीं सकता हूँ ये कितना फ़ायदेमंद है। और क्योंकि ये आपका वीर स्पम बढ़ाता है ये आपका, और आपके जितने भी हार्मोन इम्बैलेंस हो चुके हैं ना उसको भी ठीक करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए उषापान करने के लिए रात में आपको सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भरकर सोना है। सुबह वह जल क्षमता अनुसार 2-4 गिलास पी लीजिए, आप जितना ही पी सकते हैं। शुरू तो आप 1 गिलास 1.5 गिलास से कीजिए, उसके बाद आप 2 गिलास टच कीजिए, फिर उसके बाद 3, फिर मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, रात की जमा हुई लार जठर के लिए अमृत औषधि सम्मान होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सुबह उठना है, मुंह को कुरला नहीं करना है, वैसे ही आपको क्या करना है, उषापान करना है।
ठीक है, जो आपने पानी रात में रखा था तांबे के बर्तन में। इससे होगा ये कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये जो ये पानी होता है ना तांबे का, वो आपके शरीर में एंटीबायोटिक का काम करता है। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है उसे भी ये निकालता है, ठीक है। यदि आपके पास तांबे का कोई बर्तन नहीं है तो बसा ले, और यदि नहीं बसा सकते तो सादे पानी को गुनगुना गर्म करके पी लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो आपको करना क्या है कि गुनगुना गर्म पानी स्टील के बर्तन में पीना है, ठीक है। स्टील के बर्तन में, क्योंकि अगर स्टील का बर्तन ऐसा होता है कि अगर वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा ना तो वो नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ऐसा पाया गया है। अगर एल्युमिनियम का यूज़ करते हो तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आप स्टील के बर्तन में कुछ भी खाना खाते हो या पीते खाते हो तो आपको हानि तो नहीं करेगा लेकिन फ़ायदा भी नहीं करेगा। तो अगर आप गर्म पानी पियोगे ना तो सुबह सुबह जो गर्म पानी होता है वो पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सारा तमस शरीर का निकाल देता है, ठीक है। आयुर्वेद कहता है कि यह लंबे समय तक अमृत है, ठीक है। अगर आप इसे बहुत लंबे समय तक पीते हो, 3 महीना 6 महीना, तो आपको असर दिखेगा। आपका जो पाचन तंत्र है वो सही से काम करता है। इसीलिए इससे कफ, वायु और पित्त त्रिदोष का नाश होता है। समझ रहे हो आप? जो हमारा शरीर होता है वो किससे बना होता है पता है आपको? वात, पित्त और कफ से बना होता है। और ये त्रिदोष यानी कि तीनों दोषों को बैलेंस करता है, इसीलिए ये अमृत के समान है। ऐसे ही एक औषधि है जैसे कि आंवला, वो भी क्या करता है, हमारे जो त्रिदोष है उसे बैलेंस करके रखता है। इसीलिए हमें पेट के विकार दूर हो जाते हैं, बुढ़ापा मनुष्य के आसपास भी नहीं भटकता, ठीक है। बवासीर, प्रेमे, सिर की पीड़ा आदि रोग दूर हो जाते हैं और शरीर की ग्रंथियां और हार्मोन्स संतुलन रहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि ये आपको करना ही करना है। अगर आपने सुबह में उठा, नाम जप नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बस अपने इष्ट देव को एक बार याद कर लो। कुछ करो या ना करो, उषा पान जरूर करो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि तेज हो, आपकी शरीर तेज रहे, अगर आप 30 से ऊपर हो तो भी आप अभी भी कर सकते हो। जब जागो तब सवेरा, समझे? आपको ये करना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने शरीर को ध्यान दो, अपने शरीर को अच्छे रखो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आजकल के ज़माने में इतना टॉक्सिन खा रहे हैं, इतना मिलावट है चीज़ों में, उसको हटाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका पैर पकड़ता हूँ, आपका हाथ पकड़ता हूँ, प्लीज़ उषा पान कीजिए, ठीक है। और पानी हमेशा बैठकर ही पीजिए, इससे हल्के में ना लीजिए। इससे बुढ़ापे में भी जोड़ का दर्द बहुत होता है, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में आपको ये बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता। और आप जब भी पानी पीजिए तो उकड़ू बैठ कर पीजिए, उकड़ू बैठ के, ज़मीन में बैठ के, जैसे लेबर्स बैठते हैं ना खाना खाने के लिए, वैसे आपको बैठना है। जैसे पोटी की पोजीशन में बैठते हो ना, उसे उकड़ू पोजीशन कहते हैं। माफ़ करना, माउस, उकड़ू, ठीक है। उकड़ू पोजीशन में आपको बैठना है। इससे होता क्या है, आपका जो पाचन तंत्र होता है ना वो सुबह में बहुत एक्टिव होता है, उससे आपको बहुत मदद मिलती है। और आपका जितना भी मल है, मल मूत्र है, वो टॉक्सिन के रूप में वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए आपको जब भी पीना है तो पानी कभी भी पीते हैं आप, चाहे आप दोपहर का खाना खाने के बाद पीते हैं, रात का खाने के बाद पीते हैं, तो आपको जब भी पानी प्यास भी लगता है तो आपको बैठ करके पीना है। ये नियम आप याद कर लीजिए। अगर आप खड़े होकर पीते हैं तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे हमें
हमारे जो इंटेस्टाइन है उसे वो धक्का देता है और धीरे 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 हमें हमारे चोट पहुंचाता है हमारे इंटेस्टाइन को और वो डैमेज होते हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोज़ आते रहें और मैं आपको इसी तरह की वीडियोज़ बताते रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियोज़ आप देखें वैदिक दिनचर्या के, तो आप इस मेरे चैनल पे आ जाइए और इस वाले वैदिक दिनचर्या के प्लेलिस्ट में आ जाइए और इसमें से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. इतना ही कहना चाहूँगा। Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice-generating मैं जो भी technology. बता रहा हूँ Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. ले सकते हो, ज्वाइन करोगे। Try 11 Labs for free and start elevating your content ये today. बुक वैदिक दिनचर्या का बुक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका स्लाइड आपको दे दूंगा, जैसे कि ये स्लाइड है ना। Create content for people and search engines with SEMrush SEO Writing Assistant. Get your copy SEO ready, strike the right tone, ensure unique plagiarism-free text, and it's a perfect tag. Get SEMrush to create content that ranks. सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो और ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, जो कि आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और आप एक मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान बनने वाले हो, ये मेरी दुआ है। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत।